हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। अब तक हमने प्योर इन्वेस्टिंग पर बहुत बार बात की है, पर इन्वेस्टमेंट की एक और स्टाइल होती है जिससे मीडियम टर्म में अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है, और वो है मार्केट टाइमिंग। इसके लिए हमें इंडस्ट्री की बिजनेस साइकिल की अच्छी समझ होनी चाहिए और उस पर रेगुलर नजर रखनी पड़ती है ताकि हम राइट टाइम पर एंट्री कर पाए और अच्छे रिटर्न्स बनाकर एग्जिट कर लें। फॉर एग्जाम्पल 2020 में फार्मा के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, फिर आईटी सेक्टर और उसके बाद में मेटल सेक्टर। वैसे ही अपॉर्चुनिटी सेमीकंडक्टर थीम में है, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और सेक्टर है जो कि पिछले 3-4 साल से डाउन साइकिल में चल रहा है और बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ आने वाली है। सो अगर आप मीडियम टर्म के लिए अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। वेल, उस सेक्टर का नाम है ऑटो सेक्टर, और इसी से रिलेटेड एक और सेक्टर है जिसमें भी ग्रोथ बहुत हाई रह सकती है, और उस सेक्टर का नाम है लॉजिस्टिक। इस वीडियो में हम ऑटो एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी पर बात करने वाले हैं और फिर देखेंगे कि कौन सा ऐसा बेस्ट फंड है जो इस थीम पर बेस्ड है और हमें अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सबसे पहले ऑटो सेक्टर पर बात करते हैं। वेल, ये बहुत बड़ा सेक्टर है क्योंकि जीडीपी में 7 to 8% कंट्रीब्यूट करता है और मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 47%। और इसमें 3 की प्रोडक्ट्स होते हैं, 2 and 3 व्हीलर्स, कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। अब अगर इस सेक्टर को डीपली एनालाइज करें तो पिछले 3-4 सालों से ये सेक्टर डाउन साइकिल में है क्योंकि इसमें सप्लाई साइड से प्रॉब्लम आई है और डिमांड साइड भी इक्वली इंपैक्ट पड़ा है। सप्लाई साइड में मेजरली कॉस्ट इंक्रीज होने का इंपैक्ट ज्यादा पड़ा है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने से और BS6 एमिशन नॉर्म्स एप्लीकेबल होने से ओवरऑल व्हीकल की कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। और फिर साथ ही डिमांड को एनालाइज करें तो वो भी पिछले सालों से कम हो रही है, जिसको हमें बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक से समझना पड़ेगा, यानी कंज्यूमर के बिहेवियर एंड सेंटिमेंट्स को समझकर। देखिए, इंडिया में लगभग 80 करोड़ की पॉपुलेशन है जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स पर स्पेंड करती है, यानी रेगुलर एक्सपेंसेस के अलावा लाइफस्टाइल पर। अब इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑटो इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन देखे तो काफी हद तक लोगों के पास में पैसेंजर व्हीकल्स आ चुके हैं। दूसरा, इंडिया में मिडिल इनकम ट्रैप जैसी प्रॉब्लम चल रही है जिस पर काफी सारे लोग डिबेट कर चुके हैं। इसी वजह से लोगों की इनकम लेवल में अच्छा राइज नहीं हो रहा है, जिससे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही है। देन कोरोना की बात करें तो इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ा है, जिससे इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एंड लास्टली, अब ईवी का ट्रेंड आने से डिमांड फ्यूचर के लिए शिफ्ट हो रही है। अब वापस ऑटो सेक्टर में डिमांड तब आएगी जब या तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यानी 80 करोड़ की पॉपुलेशन की इनकम लेवल राइज होगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इस ब्रैकेट में एंटर होगी, यानी पॉवर्टी से मिडिल इनकम ग्रुप में ऐड होगा। और अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो बिजनेस क्लास का फोकस अभी बिजनेस को स्टेबल करने पर और एक्सपेंशन पर है, और सैलरी क्लास अपनी इनकम को सस्टेन करके सेविंग्स को राइज कर रहे हैं। फिर जैसे ही चीजें नॉर्मल होगी तब फिर से लोगों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में राइज होगा, जिसमें ऑटो सेक्टर प्रेफरेबल सेक्टर होगा जिसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा रह सकती है। लास्ट फैक्टर है प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी डिजाइन, न्यू मॉडल एंड स्मार्ट फीचर्स को ऐड करना सो दैट प्रीमियमाइजेशन हो पाए और लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिल पाए, जिसका रियल एग्जांपल आपको किया मोटर्स में दिख सकता है क्योंकि पिछले 3-4 साल में किया की सेल्स ग्रोथ शानदार हो रही है, जबकि दूसरी ओर सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर ऑटो सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही जल्दी आएगी, पर एज ए इन्वेस्टर हमें अच्छा रिटर्न बनाना है तो इस डाउन साइकिल के एंड पीरियड में ही एंटर करके मीडियम टर्म पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि हम अच्छे रिटर्न्स बना सके। नाउ दूसरा सेक्टर है लॉजिस्टिक, जो कि कवर करता है कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें प्रोडक्ट को कलेक्ट करके फाइनल कंज्यूमर तक डिलीवर करना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का मेजर रोल होता है। और ट्रांसपोर्टेशन के मेजर मोड है रोड, रेलवे, शिपिंग एंड एयर कार्गो। अब देखिए, ये सेक्टर की ग्रोथ वैसे तो डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, पर कुछ सालों से इसमें ई कॉमर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि प्रोडक्ट की होम डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक का ही बड़ा रोल होता है। इसी के साथ अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर न्यू एज टेक बेस्ड कंपनीज इस सेक्टर में डिसरप्शन लेकर आ रही है, लाइक रिवीगो, जो कि रिले ट्रैकिंग को टेक्नोलॉजी से इंप्रूव कर रही है ताकि डिलीवरी टाइम पर हो पाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्टर कोरोना की वजह से टेम्परेरी डाउन साइकिल में है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें भी ग्रोथ आ सकती है। इसके अलावा इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा बहुत टाइम से पॉजिटिव है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं और इससे शिपिंग और एयर कार्गो में अच्छी ग्रोथ आ रही है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि शिपिंग कंटेनर्स की शॉर्टेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, जो कि इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। लॉजिस्टिक सेक्टर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ बहुत हाई है और इसमें भी एंट्री की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। अब इस थीम और सेक्टर में अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए यूटीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इन्हीं के पास ही वो फंड है जो कि प्योरली ऑटो एंड लॉजिस्टिक थीम पर बेस्ड है। फंड का नाम है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड।
सबसे पहले फंड की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। तो ये हर मार्केट कैप की कंपनीज को प्रेफर करते हैं, लाइक स्मॉल, मिड एंड लार्ज कंपनीज। पर इनका फोकस उन कंपनीज पर होता है जिनकी अर्निंग क्वालिटी अच्छी है, यानी सेल्स का कैश रियलाइजेशन भी अच्छा हो रहा है, विच इज बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसी के साथ सेल्स ग्रोथ अच्छी है और मार्जिन एंड रिटर्न्स भी अच्छे हैं, लाइक नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इन शॉर्ट ये फंडामेंटल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यूटीआई एज ए एएमसी फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत स्ट्रांग है। इंडस्ट्री वाइज ये ऑटो सेक्टर में ऑटो एंड ऑटो एंसेलरीज को कवर करते हैं, और लॉजिस्टिक के अंदर रेलवे, पोर्ट्स, शिपिंग, एयरलाइंस, कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनीज कवर करते हैं। चलिए अब फंड के अभी के पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। मार्केट कैप वाइज फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि लार्ज कैप के साथ स्मॉल एंड मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। सेक्टर वाइज मेजर एलोकेशन ऑटो सेक्टर में है, जो कि 67% तक है। ट्रांसपोर्टेशन में एलोकेशन थोड़ा सा कम है, जो कि 13% ही है। टॉप होल्डिंग्स में मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, अडानी पोर्ट, मदरसन सुमीज जैसी कंपनीज हैं। ऑटो सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स को होल्ड किए हुए हैं, बस मारुति में थोड़ा सा ज्यादा ओवरवेट है। ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉजिटिव पॉइंट्स है, कंपनीज की क्वालिटी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन्स इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑटो सेक्टर्स में मार्जिन्स इतने स्ट्रॉन्ग वैसे भी नहीं होते हैं, और वैल्यूएशंस यहाँ पे अट्रैक्टिव है। नेगेटिव साइड लॉजिस्टिक के अंदर एलोकेशन कम है और मारुति में बहुत ज्यादा ओवरवेट है। लास्टली रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पर रिटर्न्स इतने अट्रैक्टिव नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। पर हमें बस ये देखना है कि ऑटो इंडेक्स के अकॉर्डिंग फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और दूसरा जब ऑटो सेक्टर्स में रिटर्न्स अच्छे थे तब इस फंड ने किस तरह से परफॉर्म किया। यहाँ पर हम 3 मंथ्स, 1 ईयर और लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे। और 2014 का पीरियड था जब ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत हाई थी और मार्केट में रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिले थे, तो इस पीरियड के रिटर्न्स भी हम चेक करेंगे। 3 मंथ्स में ऑटो इंडेक्स ने 10.21% रिटर्न्स दिए, वहीं फंड के रिटर्न्स भी लगभग बराबर है, जो कि 10.17% रिटर्न्स है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में इंडेक्स के रिटर्न 22% है, वहीं फंड ने 30.91% रिटर्न्स दिए हैं, यानी 8% का अल्फा जनरेट किया है। और 3 इयर्स में फंड के रिटर्न्स इंडेक्स से कहीं ज्यादा है। लेकिन जब 2014 की बात आती है, जहां पे ऑटो इंडेक्स में लगभग 51% रिटर्न्स थे, वहीं इस फंड ने सिर्फ 1 साल में ही, यानी 2014 में ही 105% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। रिटर्न के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि ये फंड जब जब ऑटो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता है तब ये अपने इंडेक्स को बीट करता है और काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है। लास्टली हमारे ओपिनियन की बात करते हैं। गाइज ये एक मार्केट टाइमिंग सजेशन है, जो कि मीडियम टर्म के लिए है, यानी एटलीस्ट 3 इयर्स, क्योंकि ये रिस्की कॉल है, इसलिए ये उनके लिए ही सुटेबल है जो मार्केट टाइमिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करना। मार्केट टाइमिंग के लिए हम ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20 से 30% एलोकेशन ही सजेस्ट करते हैं। आपके मार्केट टाइमिंग के पोर्टफोलियो में 30 से 40% एलोकेशन इस सेक्टर और फंड के अंदर रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम परचेज ही करें, क्योंकि ये वन टाइम कॉल ही है और मार्केट फॉल में एडिशनल परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।